चौशाम से विधायक व पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने फिर खोला मोर्चा। कहा, हमें पता नहीं आदमपुर में कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। पहले एआईसी की मीटिंग में आवेदनों पर होती थी मंत्रणा, अब सब एक तरफा चल रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वही संभालें और जिम्मेवारी भी वही लें। सुरेंद्र सिंह के समर्थकों को साथ लेकर चलें तो जीत निश्चित है। मैं तो जो जनता की आवाज़ है, हर चीज़ के लिए आप जानते हो अग्रणी रहती हूँ। कभी भी किसी चीज़ के लिए ना तो मेरी ज़बान क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, किसी तरह से हर तरीके से मुखर ही रहती है। अन्याय के खिलाफ, उसके खिलाफ आज वो हाल क्या हो रहे हैं, बेरोजगारी का आलम इतना है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है। जो हाल हैं, आज हमारे राहुल जी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है उस पर निकले हुए हैं। इसीलिए ना कि जो है ये सारा का सारा लोगों को अवेयर करा जाए, लोगों को बताया जाए कि असलियत हो क्या रही है। तो जो जायज़ बात है वो चाहे कहीं भी हो, उसके लिए जो है मैं, आप समझते हो, कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। कभी एक हलचल जो है हमेशा होती है। अब चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे ये हलचल और बढ़ती जाएगी। तो कौन कामयाब होता है, कौन कामयाब नहीं होता, ये तो जनता के ऊपर है। जनता जो है सर्वोपरि है, जनता परखती है। जनता ने जिसको सही देखा, जनता उसको आगे लेकर आएगी। मुद्दे तो यही हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे यही मुद्दे हैं। आज के दिन तो ज्वलन मुद्दे हैं। ये भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त है। देखो, अब दूसरी पार्टीज के बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना। मैं तो आपको वो उनके पार्टी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में तो वो ज़्यादा आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे। उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। कहा आपने, बहुत अच्छी बात। ये विधानसभा में, अगले विधानसभा में आपने पहले ही पूछ लिया, इसको मैं उठाने जा रही हूँ, जोर शोर से इसको मैं उठाऊँ। जो जनहित के मुद्दे हैं, आप देखते हैं किस तरह से विधानसभा में पूरी तरह से मैं उठाती हूँ। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मैंने ना उठाया हो विधानसभा के अंदर। और वो एक देखिए, विपक्ष भी जो है, अगर स्ट्रांग विपक्ष होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है ना। पार्टी पावर में तो आती हैं जाती हैं, लेकिन एक स्ट्रांग विपक्ष हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो विपक्ष ही जो है असलियत जो है सरकार की उसके सामने लेके आ सकता है। और विपक्ष अगर नीचे से हाथ मिला ले तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। गाँव में ना एक दो स्कूल बंद किए जाए। ये जो है, इस बात को मैंने पहले भी उठाया था। एक तरफ तो जो है कहते हैं शिक्षा का प्रति जो है ध्यान दो, और जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो ये इस तरह से जो स्कूल जो बंद करे जा रहे हैं, इसके मैं टोटली विरोध में हूँ। क्योंकि चाहे कम बच्चे हों, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप के पास साधन नहीं है, जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेज दें। एक बारी तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये भेजकर उसको पैसे दे देंगे, पर दूसरी तीसरी बार थोड़ा ये होगा। फिर वो बच्चे जो गरीब आंचल के बच्चे हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये स्कूल बंद करना जो है उसके बिल्कुल हक में मैं नहीं। भारत विकास परिषद की शाखा विवेकानंद व मदन लाल ढींगड़ा द्वारा भिवानी में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई स्कूलों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ चिकित्सक मयंक चुग रहे। विकास परिषद प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता हिंदी व संस्कृत करवाती है, जिसका भाव ये रहता है कि बच्चों में अपनी भाषा के बारे में ज्ञान हो, हिंदी के बारे में, संस्कृत के बारे में। और जो ये गीत हैं सारे के सारे देशभक्ति पर आधारित है और देश प्रेम के ऊपर निर्धारित किए गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं भारतवर्ष में रहने वाले हैं, अपनी भारतीयता को समझे। इसके बाद हम एक प्रतियोगिता और कराएंगे, भारत को जानो। उसमें भी भारत की जो बातें हैं, उसमें सारी बातें बच्चों से हम शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे और उसके बाद इनाम देंगे। ये हमारी शाखा स्तरीय प्रतियोगिता है, या इसे हम जिला स्तरीय भी कह सकते हैं। इसके बाद प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता, फिर क्षेत्र स्तरीय होगी, उसके बाद फिर नेशनल होगी। जो बच्चे इस प्रकार पार्टिसिपेट करते हुए जीत जाएंगे तो वो नेशनल तक जाएंगे। और नेशनल में अब की बार हमने बच्चों के लिए नाम रखा है 7 दिन के लिए पूरा इंडिया घुमाएंगे उन बच्चों को जो बच्चे नेशनल में जीतेंगे। ऐसा भारत विकास परिषद का भाव है। देखिए, ऐसा है,
हिंदी और संस्कृत दोनों ऐसी भाषा रही हैं जो हमारे पुरातन समय से चलती आ रही हैं। कितने भी हमारे पुराण हैं, धार्मिक किताबें सब हिंदी संस्कृत में लिखी गई हैं। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी जो हम मानते हैं, संस्कृत को वो दर्जा हमें साथ में देना चाहिए। स्कूल में ये सब्जेक्ट पाठक कंपलसरी होना चाहिए। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते, मैं भी इसी स्कूल का हूँ, स्टूडेंट हूँ मलवासिया का, हमारे 10th तक संस्कृत कंपलसरी थी। 11th-12th में ऑप्शन दी जाती थी। मेरे ख्याल से इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें इसको आगे कंपलसरी करना चाहिए। एटलीस्ट कोशिश ये करा जाए कि कुछ जैसे हमारी प्रार्थना होती थी, वंदे मातरम जरूर की जाए। मोस्टली स्कूलों में जनगण मन का गान किया जाता है, वंदे मातरम कम होता है। मेरे ख्याल वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान का हमने उसको स्टेटस दिया है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम राष्ट्रीय गान स्टेटस दें और हिंदी और संस्कृत को एक मान सम्मान प्रदान करना चाहिए। भिवानी में स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वितीय दीक्षांत समारोह 11 अक्टूबर को मनाएगा, जिसमें हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह जानकारी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. मित्तल ने दी। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अपने निर्माण के मात्र 8 सालों में ही शिक्षा अनुसंधान एवं खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रणाम। आप सब जानते हैं कि 11 अक्टूबर को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जिसमें माननीय राज्यपाल और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ साथ इसमें हरियाणा के कृषि मंत्री माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी और भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद श्री धर्मवीर सिंह जी, हिसार के सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, स्थानीय विधायक श्री घनश्याम शराफ जी, श्री विशंबर वाल्मीकि जी, ये विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल होंगे। और 2017 में प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ था। उसके पश्चात से कुछ कोविड के कारण पिछले 2-3 साल से इसमें ये दीक्षांत समारोह आयोजित करना संभव नहीं हो पाया। इसलिए अब इसमें 5 सालों के पिछले विद्यार्थियों को डिग्री, जिसकी संख्या लगभग 1694 विद्यार्थी हैं। यदि मैं उसको वर्षवार कहूँ तो 2015-17 के 384, 16-18 के 323, 17-19 के 295, 18-20 के 353 और 19-21 के 329, इन कुल विद्यार्थियों को हम डिग्री इस कन्वोकेशन में प्रदान करेंगे। फाइन आर्ट्स का एक कोई ऑफिशियल जिसको आप कोर्स की तरह ले रहे हो वो अभी नहीं शुरू हुआ। वो शुरू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए बहुत सारी फैकल्टी चाहिए, इसके लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए। अभी फैकल्टी हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह की सरकार से अप्रूव्ड फैकल्टी नहीं है, तो इसलिए नहीं चलाया। हम अपने आप बच्चों को इस तरह की कलाओं से बार बार यहाँ पर इवेंट होते हैं, आप सब उसको देखते हैं, उनमें ये फाइन आर्ट्स, डांस, ड्रामा, म्यूजिक ये लगातार हो रही हैं क्लासेस। अच्छा सर, जैसे एडमिशन लेने के लिए तो बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल मोड में है। जिसका मन करता है उसको एडमिशन इन कोर्सेज़ में हम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको पहले, ये बहुत ही रिजिड रूल हैं कोई इसके बारे में। आने वाले समय में सर भारत को जानो तो हमारा, जो मैंने बताया कि हमारा तो ध्यान अभी इस बारे में है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपनी सार्थकता आसपास का जो क्षेत्र है उसको जानने में लगानी चाहिए।